एवरेज में हम आज एक नया टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट है, यदि दो अलग अलग समूहों का अनुपात अथवा प्रतिशत दिया हो तथा दोनों मिलाकर पूरे समूह का औसत अथवा प्रतिशत दिया जाए तो मिश्रण एलिगेशन का नियम लगाते हैं। कह रहे हैं दो अलग अलग समूहों का अनुपात या प्रतिशत दिया हो, जैसे हमारे ये दो समूह हैं एक्स और वाई, तो ये दो समूह दिए, इनका कुछ प्रतिशत दिया है, राइट। तो कह रहा है तथा दोनों मिलाकर पूरे समूह का, और ये हमने मान लिया पूरे समूह का है, हमारा पूरे समूह का औसत अथवा प्रतिशत दिया है, तो हम यहाँ पर मिश्रण एलिगेशन का नियम लगाएंगे। इसके अनुसार तिरछा घटाने पर हम तिरछा घटाएंगे, x माइनस एम लिखेंगे, इसका क्या आएगा x माइनस एम, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा m माइनस वाई, राइट। तो जो बड़ा होता है इसमें से, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, और इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। तो क्या था, दो समूह हमें दिए होंगे और पूरे समूह का औसत या प्रतिशत हमें दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन का मेथड लगाएंगे और तिरछा घटाएंगे, दोनों में से जो बड़ा है उसमें से हम घटा देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। और आपको बता दें कि एवरेज के काफ़ी क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, जो कि 10 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल पर जाकर आप सभी क्वेश्चन को देखते रहिए, कॉपी पर नोट डाउन करिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 15 वर्ष है व 12 वर्ष है। यदि पूरे कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है तब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, राइट। तो हम एक तरफ लिखेंगे बॉयज़ और एक तरफ हम लिखेंगे गर्ल्स, राइट। कह रहा है लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु का अनुपात कितना है, लड़कों का है 12 वर्ष और लड़कों का है 15 वर्ष और लड़कियों का है 12 वर्ष, राइट। कह रहा है यदि पूरे कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष हो, हमें यहाँ पर क्या दी है, संपूर्ण कक्षा की दी है हमें, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, राइट। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड लगाने से आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब हमें क्या करना होता है, हमें तिरछा घटाना होता है, राइट। इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से हम घटा देंगे, ये लिखेंगे 15 बड़ा है तो 15 में से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 1। इधर 14 बड़ा है तो हम 14 में से घटाएंगे 14 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 2, राइट। तो बॉयज़ और गर्ल का अनुपात कितना आ गया हमारा 2:1, यानी कि ऑप्शन हम लिख देते हैं बॉयज़ रेशियो गर्ल इज इक्वल टू 2:1, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो क्या करा हमने, बॉयज़ का हमने लिख दिया एज कितनी है 15 वर्ष है उनकी औसत आयु, गर्ल्स की 12 वर्ष है, और टोटल हमें जो दी है दोनों की मिला के पूरी कक्षा की वो दी है हमें 14, तो वो हम लिखेंगे बीच में और एलिगेशन मेथड लगाएंगे। इसमें से जो बड़ा है 15 बड़ा है तो 15 माइनस 14, इसमें 14 बड़ा है तो 14 माइनस 12, घटाएंगे ये 2 आया ये 1 आया, तो बॉयज़ रेशियो गर्ल का अनुपात कितना आ गया 2:1, राइट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 39 है और फेल होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो एलिगेशन मेथड से करेंगे तो हम लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे उत्तीर्ण छात्र और एक तरफ हम लिखेंगे अनुत्तीर्ण, राइट। तो कह रहा है टोटल 120 विद्यार्थी हैं और उनके अंकों का औसत है 35, यानी कि टोटल हमें जो दिया है एलिगेशन मेथड में टोटल का दिया है वो हम बीच में लिखते हैं। कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत कितना है 39, राइट। उत्तीर्ण के नीचे उत्तीर्ण का लिखेंगे, और फेल होने वाले यानी कि अनुत्तीर्ण होने वाले के अंकों का औसत कितना है 15, राइट। तो बस अब ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे कैसे तिरछा घटाएंगे।
जो बड़ा है, इसमें 39 बड़ा है तो हम 39 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 35 और 15 में से 35 बड़ा है तो 35 माइनस 15 करेंगे, राइट। तो 39 में से 35 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 35 में से 15 जाएंगे तो 20 बचेगा, राइट। तो ये रेशियो में होते हैं, काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो अनुपात क्या आ गया हमारा 5:1। लेकिन कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बताइए, तो हम लिखेंगे उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे। रेशियो मेथड में हम कर चुके हैं कि टोटल कितने हैं, 120 विद्यार्थी हैं, तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, इसका टोटल करेंगे 5 और 1 6। तो जो दिया है, हमें दिया है 120 विद्यार्थी, टोटल दिए हैं, टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। और पूछा क्या है हमसे, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 5 है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 0, तो ये हो जाएगा 20 क्रॉस 5 यानी कि 100। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 100, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का औसत अंक 50 है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से ही करेंगे। हम एक तरफ लिखेंगे लड़का और एक तरफ हम लिखेंगे लड़की, राइट। तो कह रहा है कि 48 छात्रों, एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक, हमें टोटल का दिया है 45, तो हम बीच में लिखेंगे। कह रहा है लड़कों का औसत अंक कितना है, 40 है, और लड़कियों का कितना है, 50 है, राइट। तो एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तिरछा घटाते हैं। तो जो बड़ा है, यहाँ पर 45 बड़ा है तो 45 में से 40 को घटाएंगे, यहाँ पर 50 बड़ा है तो हम 50 में से 45 को घटाएंगे, तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ क्या बचा, 5 बचा। ये क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं, 5 एकम 5, यानी कि 1:1, यानी कि लड़का, हम लिखेंगे लड़का अनुपात लड़की क्या हो जाएगा, 1:1, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, सेक्शन ए के 30 छात्रों और सेक्शन बी के 35 छात्रों के औसत प्राप्तांक 75% हैं, शेष के औसत प्राप्तांक 65% है। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% हो तो कुल कितने छात्र हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिगेशन मेथड है हमारा, ए और बी 2 सेक्शन है, इसमें कितना परसेंटेज है, 75% है, और शेष हमारे कितने हैं, शेष का है हमारा 65%, राइट। तो अब ए और बी में छात्र कितने हो गए हमारे, 30 + 35 = 65 छात्र होगा, राइट। और कह रहा है कि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है, 70% है, राइट। तो वो हम बीच में लिखते हैं। हमने लिखा ए और बी, सेक्शन है किसी क्लास के, ए सेक्शन ए में है हमारे 30 छात्र और सेक्शन बी में है हमारे 35 छात्र, तो हमने ए और बी को हमने ऐड करके लिख लिया। और शेष कह रहा है वो 65% है, और ए और बी के मिला के 75% औसत प्राप्तांक है, और कह रहा है कुल छात्रों का कितना है, 70%। तो बस अब हम क्या करेंगे, तिरछा घटाएंगे। तिरछा घटाने में हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसमें से हम घटाएंगे 70, और 65 में से कौन सा बड़ा है, 70, तो 70 में से 65 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, और इधर हम 75 में से 70 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, यानी कि 1:1। ये कह रहा है कि कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल हमें निकालने हैं। तो टोटल हमारे छात्र कितने हैं, 30 छात्र उसमें हैं, 35 छात्र उसमें हैं, कितने हो गए, 65 हो गए, राइट। टोटल की तुलना हम टोटल से करेंगे। ये ए और बी का आया है हमारा, ए और बी में कितने हैं, एक, तो एक की तुलना एक से करेंगे। और कह रहा है जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, कुल छात्र, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 1 और 1 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, यानी कि टोटल
छात्र कितने आ गए 130, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या करा हमने, ए सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमारे छात्र कितने हैं 62 छात्र हैं जिनका औसत प्राप्तांक 75 है और शेष जो छात्र हैं उनका 65% है। और टोटल को हम बीच में लिखते हैं, फिर हम जो बड़ा होता है उसमें से घटा लेते हैं। हमसे पूछ रहा है टोटल छात्र, तो टोटल हमारे छात्र कितने हैं 30 ए में है और बी में कितने हैं हमारे 35 छात्र हैं। तो 30 और 65 हो गए 35 65। तो हमें निकालने हैं टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, ए और बी का कितना है 1 है, 1 से कर दिया। और कुल छात्र पूछा है कुल कितने हो गए, दोनों को जोड़ देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी कंपनी में मैनेजर एवं कर्मचारियों के वेतन का औसत 400 रुपये है। मैनेजरों के वेतन का औसत इतने रुपए है जबकि कर्मचारियों के वेतन का औसत 300 रुपये है। तो मैनेजरों तथा कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड में क्या है कि हम एक तरफ मैनेजर लिखेंगे और एक तरफ हम कर्मचारी लिखेंगे, राइट। अब वो कह रहा है किसी कंपनी में मैनेजर एवं कर्मचारियों के वेतन का औसत 400 रुपये है, यानी कि मैनेजर और कर्मचारियों का टोटल औसत कितना है 400 रुपये। तो टोटल को हम बीच में लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है मैनेजरों के औसत वेतन का औसत 2400 रुपये है। मैनेजर का वेतन का औसत कितना है 2400 रुपये, जबकि कर्मचारियों के वेतन का औसत कितना है, कर्मचारी के नीचे कर्मचारी का लिख देंगे 300 रुपये। तो एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि तिरछा घटाते हैं। जो इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, 400 बड़ा है तो 400 में से हम 300 घटा देंगे तो ये बचेगा 100। और यहाँ पर 2400 बड़ा है तो 2400 माइनस 400 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000, राइट। तो ये रेशियो में होती है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। तो हमारा मैनेजर हम लिखेंगे मैनेजर रेशियो कर्मचारी कितना आ गया हमारा 1:20, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।